Hello students, today we are going to study proteins. In last video we had studied the structure of amino acid. क्या होते हैं amino acids? Amino acid का structure हमने क्या से बनाया था? एक अल्फा कार्बन है जिसपे एक तरफ अमीन ग्रुप है और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप है. एक और एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ कोई R ग्रुप है, R1 कह देते हैं. एक और अमीनो एसिड ड्रॉ कर लो, कुछ R2 कर लो, चाहो तो यहाँ पर बना सकते हैं स्ट्रक्चर. और यहाँ पर NH2 है और ये COOH है. इस तरीके से और भी बना सकते हैं. पहले हम दो को जोड़ना सीखेंगे. कैसे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये OH और यहाँ से एक ये H, ये वाटर रिमूव हो जाएगा. यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. तो अब क्या बॉन्ड फॉर्म होगा. इस CO और ये N, ये H लगा हुआ है, ये बॉन्ड फॉर्म होगा. व्हाट इज दिस बॉन्ड. दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड बॉन्ड, यू हैव टू रिमेंबर इट. दो अमीनो एसिड में से वाटर रिमूवल हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये दो अमीनो एसिड जुड़ गए, CONH. यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया. तो इस तरीके से प्रोटीन्स क्या हैं. एक्चुअली ये पॉलीपेप्टाइड चेन है. पॉलीपेप्टाइड चेन है जहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे. बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे. किस बॉन्ड से. ये जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से. ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. हम यहाँ पर जोड़ते चले जाएं तो एक और अमीनो एसिड बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉलीमर फॉर्म हो रहा है. मींस मोनोमर यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स. सिंपल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो एक ये अमीनो एसिड है, एक और ये अमीनो एसिड है, फिर एक और अलग तरह की अमीनो एसिड है और कुछ अलग अलग सुंदर सुंदर सी अमीनो एसिड्स बना लेते हैं, अलग अलग कलर्स से बना लेते हैं. तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह की अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी और इट विल बी पॉलीपेप्टाइड चेन. ये कितनी भी लंबी हो सकती है. अभी ये प्रोटीन नहीं, अभी क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन. हम बात करेंगे कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें कॉइलिंग होती है और फिर प्रोटीन फॉर्म होती है. इतना स्ट्रेट नहीं होती है. तो अभी ये बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन. कैसे बनी है, अमीनो एसिड्स के जुड़ने से और वाटर का रिमूवल हुआ है, अमीनो एसिड्स बहुत सारे जुड़ गए हैं, बन गई है पॉलीपेप्टाइड चेन. ये बात बिल्कुल क्लियर है. जितनी भी लंबी चेन बना लो, जितने भी अमीनो एसिड्स ऐड कर दो, एक तरफ NH ग्रुप अमीन ग्रुप होगा और एक तरफ COOH ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा. तो एक एंड को बोलते हैं हम N टर्मिनल, एक एंड को बोलते हैं N टर्मिनल और दूसरे एंड को बोलते हैं C टर्मिनल जहां पर COOH है. हम बात कर रहे थे होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर. पॉलीमर है जहां पर मोनोमर यूनिट्स रिपीटेड होकर वही आपस में बार बार जुड़ती हैं, बॉन्ड बनाकर वो लॉन्ग चेन बना लेती हैं. प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स होमोपॉलीमर नहीं है, ये हेट्रोपॉलीमर्स हैं. हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब है सेम अमीनो एसिड नहीं जुड़ रहा है. मैंने अलग अलग कलर से बनाकर इसीलिए दिखाया है. ये कोई अलग अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, ये सिस्टीन है, सपोज ये एलानिन है, ये आर्जिनिन है और क्या क्या नाम याद किए थे, सीरीन है, फिनाइल एलानिन है. तो अलग अलग अमीनो एसिड्स कितने भी बार रिपीट हो सकते हैं पर डिफरेंट अमीनो एसिड्स साथ में जुड़ेंगे और डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे. वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो कि अमीनो एसिड्स दो कैटेगरी के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल 10 है, नॉन एसेंशियल 10 है. टोटल 20 ही, सिर्फ ओनली, देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स कितनी हैं,
25-30 के तो नाम ऐसे ही आप जानते होंगे, ना जाने कितनी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन है, हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, बॉडी में कई जगह स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, कोलेजन है, रुबिस्को है, ना जाने कितने सारे प्रोटीन्स हैं। कैसे डिफरेंट प्रोटीन्स बनी हैं? सिर्फ इन 20 अमीनो एसिड्स के डिफरेंट सीक्वेंस में जुड़ने से बने हैं। ऐसे ही है जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ, और हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं इन सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग सीक्वेंस में जोड़ने से। सिमिलरली हम अमीनो एसिड्स को अलग अलग सीक्वेंस में जोड़कर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, और ये है हेटेरोपॉलीमर, नॉट होमोपॉलीमर। ये बात क्लियर है? हम आगे मूव करते हैं। तो अभी हमने जो इस तरीके से अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाई है, ये है वो स्ट्रक्चर। एक अमीनो एसिड है, देखो सीरीन। सीरीन में क्या हमने पढ़ा था ना, GAS, 3 अमीनो एसिड हमने पढ़े थे, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, याद है? सिंपल H लगा था, इसमें अमीन ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप लगा था, इसमें CH2OH लगा था। तो सीरीन याद आया आपको? CH2OH लगा है, ये सीरीन है, नथिंग डिफिकल्ट, सीरीन है ये। सिस्टीन में मैंने बताया था S लगा होता है, सिस्टीन में S लगा होता है, सल्फर लगा हुआ है सिस्टीन में, ठीक है? तो सिस्टीन लिख दिया। टायरोसिन, टायरोसिन की भी स्ट्रक्चर हमने बात की थी, टायरोसिन जो सभी का प्रिकर्सर था, थायराइड के हार्मोन्स और सभी चीज़ों का, तो टायरोसिन है। फिर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड याद किया था, एसिडिक जो नेचर का है अमीनो एसिड, उसके एग्जाम्पल में ग्लूटामिक एसिड पढ़ा था हमने। तो देखो यहाँ पर एक COOH इधर भी है और एक COH इधर है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड था, ग्लूटामिक एसिड। तो हमने डिफरेंट अमीनो एसिड्स ले लिए, उनको आपस में पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में जोड़ लिया, बन गई हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। इट्स वेरी सिंपल है ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको देख के घबराओगे नहीं, आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है। इस तरीके से लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड की बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपके बुक में ऐसे लिखा है N-1, N-2, N+1, इसका क्या मतलब है? क्या समझते हो इसका मतलब? बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब है जैसे किसी एक अमीनो एसिड को N मान लिया, उससे पिछली वाली N-1, उससे पहले वाली N-2, उससे पहले N-3, उससे पहले N-4, उसके नेक्स्ट N के बगल वाली आगे वाली N+1, उसके आगे N+2, N+3 एंड सो ऑन। तो इसका कोई बहुत टेक्निकल मैटर नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके बुक की है चीज़। इस तरीके से ये जो लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड की बनी है, दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहीं भी, प्रोटीन नहीं एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन एज सच कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्वाइलिंग होगी अभी इसमें। प्रोटीन हमेशा क्वाइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंपल लॉन्ग चेन है। ये दिख रहा है, एक सर्कल का मतलब है एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, और ये कई सारे सर्कल्स यानी कई सारे डॉट्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं। बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को जब डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 लेवल्स में डिस्कस करते हैं। तो 4 लेवल पे क्वाइलिंग होगी, 4 लेवल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल हेट्रोपॉलीमर है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिंपल चेन फॉर्म में है, जैसे हमने अभी बनाना सीखा था। ये है क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है वो इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म करेगी। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये थोड़ा और कॉइल हो जाएगी और ये फॉर्म करेगी टर्शरी स्ट्रक्चर। कई सारी टर्शरी स्ट्रक्चर्स एक साथ आकर जुड़ जाएंगी और फॉर्म होगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 ही फॉर्म है और आगे पेंटा और हेक्सा करके नहीं होगा, सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक है। अब आगे हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, हम बात कर चुके हैं, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड से सभी जुड़े हुए अमीनो एसिड्स। और यहाँ पर कितनी भी लंबी पेप्टाइड चेन हो, एक तरफ अमीन ग्रुप होगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो एक तरफ है N टर्मिनल, एक तरफ है C टर्मिनल। हम अमीनो एसिड्स को लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट अमीनो एसिड है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सबसे राइट साइड पे सबसे लास्ट अमीनो एसिड है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट एंड पे है और लास्ट है राइट एंड पे। फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पर N टर्मिनल है और इधर ये C टर्मिनल है।
इधर तरफ सी टर्मिनल है और इस तरफ है एन टर्मिनल। ये बुक का डायग्राम है, ये प्राइमरी है अमीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म हुआ है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एक छोटे से पोर्शन को इलैबोरेट किया गया है, इसको वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हम बात कर चुके हैं, क्या होगा, सिंपल स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये चेन ऐसे हेलिक्स फॉर्म कर लेती है। देख रहे हो, हेलिक्स फॉर्म कर लिया है। ये हेलिक्स कैसे होता है, अल्फा हेलिक्स हमेशा ये राइट हैंडेड फैशन में होता है, हमेशा ये राइट हैंडेड फैशन में है अल्फा हेलिक्स। और ये क्या फॉर्म करता है, बीटा प्लेट्स भी फॉर्म करता है। ऐसे साड़ी की प्लेट्स होती है ना, वैसी बीटा प्लेट्स भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके की स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर वहाँ होती है जहाँ पर सिंपल बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना है, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, कुछ और ज़्यादा खास काम नहीं करना है, वहाँ पर ये होती है। जैसे कि केराटिन प्रोटीन में ऐसा सिंपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा। सिल्क की जो प्रोटीन है वहाँ पर भी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, प्लीट्स वाला। अब यहाँ पर देखो, ये एज सच क्यों एग्जिस्ट करेगा भाई, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में था, इस तरीके से था, तो अब ये ऐसे एग्जिस्ट कैसे कर पाएगा, इसको रोक के रखने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये जो हेलिक्स फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में भी टिके हुए हैं। नेक्स्ट, टर्शरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी वो अपने आप में और कॉइलिंग हो जाए, जैसे वूलन बॉल जो आप ऊन का गोला ऐसे लपेटते हो ना, ऐसे ही वो आपस में कॉइलिंग उसकी हो जाए तो बनती है ये 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। ऐसे सोच रहे हो कि इसको बनाना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं, एग्जाम में आ जाए तो बस पूरी कॉपी में ऐसे 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 गोदापाची सारी कर दो, बन गई सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये है टर्शरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इस तरीके से होती है। ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये थी, ये है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिख रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये और कॉइलिंग आपस में हो गई है, ये फॉर्म हो गई है टर्शरी स्ट्रक्चर। हमने क्या बात की थी कि प्रोटीन, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल तरीके की है, वहां पर होती है जहां पर सिंपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बननी है, सिंपल पड़े रहना है। पर एक्चुअली प्रोटीन को तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम बनना है, मींस किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के अपने अंदर अटैच करेगा, तोड़ मोड़ के उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा, मींस सबस्ट्रेट को काट पीट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करने हैं, इसको कॉम्प्लेक्स काम करने हैं, इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, इट हैज़ टू बी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होनी है वहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की क्या होता है, कुछ ऐसी जगह ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर्स, कई सारी टर्शरी स्ट्रक्चर्स वाली प्रोटीन, यानी ये अलग अलग सब यूनिट्स हैं, ये एक प्रोटीन है अगर, तो दिस इज वन सब यूनिट, दिस इज अनदर सब यूनिट, दिस इज अनदर सब यूनिट, दिस इज अनदर सब यूनिट। तो अलग अलग तरह की सब यूनिट्स आपस में जुड़कर एक साथ एक प्रोटीन फॉर्म कर रही हैं, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स कई सारी आपस में जुड़ रही हैं, तो 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये एग्जाम्पल होता है कहाँ पर, ये एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन में। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन आप जानते हो ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है, आरबीसी रेड होती हैं। तो हीमोग्लोबिन बहुत स्टार्टिंग से सब कुछ दिखाया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में, ये टर्शरी स्ट्रक्चर 3D के फॉर्म में, और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम आयरन होता है, याद है आपको, तो हीम आयरन, ये हीम आयरन है और इसके ऊपर ये टर्शरी स्ट्रक्चर है लगी हुई, ये बन गया है एक सब यूनिट। यहां पर क्या होती है, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट्स।
2 सिमिलर सब यूनिट्स है अल्फा, 2 सिमिलर सब यूनिट्स है बीटा, टोटल 4 सब यूनिट्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये है यहाँ पर हीम यानी आयरन, जिसके ऊपर ग्लोबिन प्रोटीन लिपटी हुई है, और इस तरीके से 4 सब यूनिट्स ने मिलकर बनाया है ये कॉम्प्लेक्स सा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। याद रखोगे आप इसको, 12th क्लास में आप एक डिजीज़ पढ़ोगे थैलेसीमिया, तो वहाँ पर ये इसका रेफरेंस आएगा। तब मैं पूछूंगी आपसे वहाँ पर क्या होगा, 1 अल्फा चेन नहीं बनी या 2 अल्फा चेन नहीं बनी या 3 नहीं बनी, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। लास्ट बात पे हम आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स के फंक्शंस। आप ऑलरेडी जानते हो बहुत कुछ, पर ठीक तरीके से एक बार देख लेते हैं। प्रोटीन्स कई सारी हैं और हमारी बॉडी में इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सी टेबल है ये देख लो, यहाँ पर देखो, कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस। क्या होता है, जो हमारी सेल है, सेल के ऊपर ना ऐसे करके पैसेज बना होता है, सेल के ऊपर चैनल प्रोटीन्स होती हैं। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल के ऊपर चैनल प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ पर प्रोटीन है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर है, चैनल प्रोटीन्स के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं सब्सटेंस को। कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो पैथोजन से साथ फाइट करते हैं, डिस्कस करेंगे अभी इस टेबल को अच्छे से, फिर मैं बताऊंगी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाई के फॉर्म में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आप 12th क्लास में इसको भी पढ़ोगे। एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। एंटीबॉडी एंटीजन को मारने का काम करती हैं, जो हमारी बॉडी में फॉरेन पैथोजेंस, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उनको पकड़ के मारती है एंटीबॉडी, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो पैथोजन को या इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने का काम एंटीबॉडीज कर रही हैं, फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, याद रखोगे। फिर कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स की बात करें अगर, तो बहुत सारे हार्मोन्स के आप 10th क्लास में नाम सुन चुके हो और बहुत डिटेल में आप इस 11th क्लास में भी पढ़ोगे। तो बहुत तरह के हार्मोन है, थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, बहुत जगह के हार्मोन्स हैं। कैसे याद रखोगे, P फॉर पिट्यूटरी, P फॉर पैंक्रियाज एंड P फॉर हाइपोथैलेमस, पोथैलेमस है ना। तो पिट्यूटरी, पैंक्रियाज और हाइपोथैलेमस के सभी हार्मोन्स हैं प्रोटीन। बाकी कुछ और होंगे, पर फिलहाल ये याद रखो, पिट्यूटरी का हार्मोन यानी इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो भी पिट्यूटरी पैंक्रियाज का इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वो प्रोटीन है। पिट्यूटरी के हार्मोन सोच लो, जो भी सोचने हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और जो भी हार्मोन्स है वो सभी हैं प्रोटीन। हाइपोथैलेमस के भी हार्मोन्स हैं प्रोटीन। तो ये हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है। एंजाइम्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ना जाने कितने एंजाइम्स हैं, वो सभी हैं प्रोटीन। एक जगह आरएनए काम करता है, हटाओ उसको, मेजॉरिटी सभी के सभी हैं प्रोटीन, सभी एंजाइम्स हैं प्रोटीन। ट्रिप्सिन एक एग्जाम्पल है जो कि है एंजाइम। अब हम इस टेबल को, हम एंटीबॉडी बात कर चुके हैं, हम इंसुलिन हार्मोन है ये बात कर चुके हैं, बाकी की बात करते हैं। रिसेप्टर हमने बात कर ली थी कि हमारी सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर एक स्पेसिफिक होते हैं जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए होते हैं। फिर हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। सेंसरी रिसेप्टर है फॉर टेस्ट, फॉर टच, फॉर स्मेल, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। इट इज़ डन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोलेजन और GLUT4 की। कोलेजन, आपने टिश्यू में नाम सुना होगा कोलेजन का। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। जगह जगह, हर जगह कोलेजन होता है हमारे बॉडी में। कोला एक वर्ड है, ये कोलेजन ना कोला वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ग्लू। एक्चुअली ये ग्लू है, सब जगह सब कुछ चिपकाने का काम करता है हमारे बॉडी में, सब जगह होता है, हमारे नेल्स में, कार्टिलेज में, बोन्स में, हेयर में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्किन पे होता है ये कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन, आपकी स्किन सुंदर है, जवान है बिकॉज ऑफ दिस कोलेजन प्रोटीन। आपकी दादी की स्किन में कैसे हैं, रिंकल्स हैं, क्यों? कोलेजन प्रोटीन डिग्रेड होता है तो रिंकल्स आने लगते हैं। मीन्स सुंदर जवान बने रहने के लिए
कोलेजन हमारे स्किन में होना चाहिए। तो आजकल कोलेजन प्रोटीन ना इंग्रेडिएंट है बहुत सारी चीज़ों का, शैम्पूज़ में, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स में, आपके ये बॉडी लोशंस में, क्रीम्स में, एंटी एजिंग क्रीम्स में कोलेजन एक इंग्रेडिएंट है। कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ये कोलेजन की टर्शरी स्ट्रक्चर है। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, अब तक आप समझ चुके हो। दैट इज़ वाई कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, प्लांट्स में नहीं। एनिमल वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो कोलेजन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको। कौन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? कोलेजन है एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक, साथ में हम एक और प्रोटीन की बात जरा कर लेते हैं जो कहाँ पर है मोस्ट अबंडेंट? पूरे बायोस्फीयर में। ये सिर्फ एनिमल में, प्लांट्स में नहीं। हम एक ऐसी प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं जो पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट है, दैट इज रूबिस्को। रूबिस्को, रूबी से याद करो, रूबिस्को। अभी फिलहाल रट लो, जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, वहां पर इतनी बात करेंगे इसकी। रूबिस्को एक प्रोटीन है, इसका नाम है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये दो काम करता है, कार्बोक्सिलेज का भी काम करता है जब CO2 अवेलेबल है, ऑक्सीजनेज का भी काम करता है जब ऑक्सीजन है वहाँ पर मीडियम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो आप देख सकते हो, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, ये होगा सब जगह। ऑब्वियसली प्लांट ज़्यादा है कि एनिमल ज़्यादा है? प्लांट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरे बायोस्फीयर में कौन सी है? रूबिस्को है। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन है। बचा एक अकेला, अब ग्लूट की बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली नीट में, आपके CBSE एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। GLUT4 देखो क्या होता है। GLUT4 को स्प्लिट कर देंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा? GLUT4, इधर देखो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT4 है ये, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? ये तो एक प्रोटीन है, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराता है। ग्लूकोज को एक्चुअली कहाँ जाना है? ग्लूकोज का मेन डेस्टिनेशन क्या है? सेल। सेल में जाएगी, टूटेगी, CO2 रिलीज करेगी, मीन्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और CO2 निकल जाएगी। तो सेल को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है? सेल में पहुँचना है। ग्लूकोज को अल्टीमेटली सेल में पहुँचना है। पर हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा है, पकड़, बट ग्लूकोज हैज़ टू रीच हेयर इन द सेल। घूम रहा है ये ब्लड में। ये GLUT4, इंसुलिन नाम सुना होगा आपने। इंसुलिन, इंसुलिन उस बूढ़ी दादी के जैसी है जो कहेगी कि ये लड़की सड़क में मत टहलो, चलो घर के अंदर आ जाओ। तो इंसुलिन कहेगी चलो अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। घर के अंदर इसको लाने का पैसेज कौन देगा? कौन पकड़ के लाएगा? GLUT4। GLUT4 समझ लो पैसेज है, रास्ता है, इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा कौन? GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। GLUT4 ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल में। तो इट एनेबल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ट्रांसपोर्ट इन द सेल। इसीलिए ये पैसेज सा प्रोवाइड कर रहा है। किसके ऑर्डर पे? बूढ़ी दादी के ऑर्डर पे, इंसुलिन। ऐसे भी आप याद रखते हो, मैंने ऐसे 10th में याद कराया है। सेल, एल बाद में है तो सेल। ग्लूकेगॉन कहाँ करता है? ब्लड में। ग्लूकेगॉन याद है ना, दो हार्मोन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, पैंक्रियाज के दो हार्मोन है ना, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। एल कहाँ है? शुरू में, सेकंड पोजीशन पे। एल लास्ट में है इंसुलिन और सेल में। एल पहले है ग्लूकोज और ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ग्लूकेगॉन, सेल में बढ़ाता है इंसुलिन। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो GLUT4 और ये सारी प्रोटीन्स के फंक्शन हो गए। इस टेबल को अच्छे से याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन. In next video we'll study about lipids. Thank you.